हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बायोलॉजी की पहली क्लास है। इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की रुक्मणी पब्लिकेशन की द प्लेटफॉर्म बुक होगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे 1300 प्लस क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा रोग? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, और इसमें और कुछ देख लेते हैं। इसमें आपका विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। ओके, अगला क्या है? विटामिन ए देखते हैं। विटामिन ए रेटिनल, विटामिन ए को रेटिनल कहते हैं। इसका अणुसूत्र क्या होता है? C2OH, 2 की OH होता है, इसका अणुसूत्र इतना होता है। ठीक है, और यह जो है, यह गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता, पका आम, फल, दूध, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई देता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से, मतलब कि रतौंधी बीमारी हो जाने पर। और अगला इसमें विटामिन सी, इसमें अगला क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र होता है C6H8O6 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? C6H8O6 होता है। ठीक है, और आगे क्या है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ओके, और यह खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी यानी कि मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन सी किस फल में पाया जाता है सबसे ज्यादा? इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है नींबू में। ठीक है, संतरा जो होता है, संतरा में भी विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर हो गया, आंवला हो गया, सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। और इसमें होता है विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है? तो इसमें विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी है जिसे गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। ओके, आगे क्या देखते हैं? विटामिन B12 देखते हैं विटामिन B12 के बारे में। देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। इसमें कोबाल्ट, CO धातु पाया जाता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, मतलब CO धातु पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो जो कोबाल्ट होता है वो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन सी में। ठीक है, अब आगे क्या है? अगला है, यह आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? विटामिन B12। इसमें आपको देखना है कि जो विटामिन बी होता है वो आरबीसी एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, विटामिन B12। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और इसमें आगे क्या है? यह मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रक्त यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की अगर शरीर में कमी होती है, अगर विटामिन बी की शरीर में कमी हो जाती है तो ब्लड की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। ठीक है, और इसमें अगला क्या है? वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। इसमें क्या पूछा जा सकता है कि वर्षा का जो जल होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें मेढक के दांत होते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मेढक में कौन से दांत होते हैं? किस प्रकार के दांत मेढक में पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं होमोडोंट। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। होमोडोंट, ठीक है, आपको इसमें है क्वेश्चन की मेढक में दांत होमोडोंट होते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि मेढक में जो दांत पाए जाते हैं वो कौन से दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट पाए जाते हैं। और देखिए अगला क्या है? छिपकली हो गया और मेढक हो गया के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। इसमें क्या हो गया? देखिए, ये छिपकली और मेढक में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं होमोडोंट। ये आपको याद रखना है। अब देखो, थेकोडोंट यानी कि थैकोडोंट किसमें पाए जाते हैं? दांत क्या कहते हैं? थेकोडोंट किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, ऐसे दांत जो मसूड़ा में धसे होते हैं उसे थेकोडोंट कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मतलब ऐसे दांत जो होते हैं जो हमारे मसूड़, जैसे हमारे दांत होते हैं, ठीक है, ये मसूड़ों में धसे होते हैं, अंदर मतलब अंदर घुसे हुए होते हैं। तो इनको किस प्रकार के दांत कहते हैं? इनको कहते हैं थेकोडोंट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है हेट्रोडोंट। अब हेट्रोडोंट किसे कहते हैं? ऐसे दांत, वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेट्रोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हेट्रोडोंट कहते हैं। आपको याद रखना है, ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब कि आगे के अलग होते हैं, साइड के अलग होते हैं, ऊपर के अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हेट्रोडोंट दांत। ओके, और हमारा अगला है कि मनुष्य के दांत
मनुष्य के जो दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हेटेरोडोंट कहते हैं। और हेटेरोडोंट प्रकार के दांत जो होते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कौन कौन से? इंसीजर होता है सामने वाले, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। और आपका आगे क्या, स्टार्च से संबंधित है, मतलब स्टार्च से क्या संबंधित है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्टार्च से क्या संबंधित है। स्टार्च से संबंधित है ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज किसके रूप में संचित होता है, तो जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के रूप में ही संचित होता है, इसलिए क्या हुआ, स्टार्च से क्या संबंधित है, ग्लूकोज। ओके, अब आप इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, मतलब कि ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या होता है, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि C6H12O6 होता है इसका रासायनिक सूत्र। और फ्रक्टोज, आप फ्रक्टोज के बारे में देख लीजिए, फ्रक्टोज किसे कहते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, यानी कि जो फ्रक्टोज होता है वो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है और यह शहद में पाया जाता है। आपसे अभी पूछा जा सकता है कि शहद में क्या पाया जाता है, शहद क्या होती है, फ्रक्टोज होती है, क्योंकि शहद जो होती है वो सबसे ज्यादा प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक चीज है जो कि सबसे ज्यादा मीठी होती है। क्या होता है, शहद, जो कि होती है फ्रक्टोज। आगे क्या है, और कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, मतलब जो आदमी मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है सबसे मीठा पदार्थ वो क्या होता है, वो सैकरीन होता है। लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती या बर्फ उद्योग में काम आता है। अब आप जो सैकरीन खाते हैं बर्फ में मिला करके, उसमें हमें तनी भी एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। यह बर्फ में प्रयोग किया जाता है, इसमें तनी भी एनर्जी नहीं मिलती है और यह मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे मीठा पदार्थ होता है। ओके, तो आपको याद रखना है। और अगला आपका क्या है, सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या होता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड के 2 अणु, यानी कि जो मोनोसेक्राइड के 2 अणु वो के द्वारा किसका निर्माण होता है, सुक्रोज का निर्माण होता है। यानी कि मोनोसेक्राइड के 2 अणु डाइसेक्राइड का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, मल्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज बनाते हैं। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। ओके, और आपका अगला क्वेश्चन है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है, यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है, मतलब जो गैलेक्टोज होता है या कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम अवस्था क्या होता है, गैलेक्टोज होता है, ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, CH2O का होल ट्वाइस, CH2O का होल ट्वाइस होता है। किसका सूत्र है ये, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, ठीक है। और देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, हमसे ये पूछा जाता है कि हमें 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जब हम 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमको कैलोरी कितनी मिलती है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमारी बॉडी को 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाने में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और हमारा अगला है दांत का शिखर बना होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो दांत का शिखर होता है वो किससे बना होता है, दांत का शिखर किससे बना होता है, तो ये बना होता है डेंटाइन होता है, जिसे डेंटिन कहते हैं, ठीक है। तो बना होता है किससे, डेंटिन। सब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। दांत का शिखर डेंटाइन का बना होता है, दांत का जो शिखर होता है वो डेंटाइन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को इनेमल कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं, दांत में जो बाहरी परत व्हाइट कलर का होता है उसे इनेमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा कड़ा एवं मजबूत भाग है। आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारी शरीर के सबसे कड़ा भाग कौन सा होता है, तो दांत का बाहरी परत होता है, ठीक है। दांत बहुत कड़े होते हैं, दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं, और दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग होता है जिसे इनेमल कहते हैं। ओके, और आगे देखते हैं ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। देखिए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, यानी ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज का परिवर्तन किस में होता है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ठीक है। और यह जो है यकृत में, इसका जो मतलब परिवर्तन ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है। हमारा मतलब ये है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है, कहाँ बदलता है, यकृत में बदलता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है यकृत में, लेकिन इसका जो संग्रह होता है यकृत तथा पेशियों में होता है, मतलब लिवर और मसल्स में होता है। कहाँ होता है, यकृत तथा पेशियों में, आपको ये याद रखना है। इसमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित रहता है, ठीक है। यकृत सबसे बड़ा यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृत जो होता है ये सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि है, क्या, यकृत होता है। और लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग आपसे पूछे पीलिया रोग कैसे होता है, तो जब हमारे लीवर में गड़बड़ी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग, जिसे कहते हैं जॉइंडिस, ठीक है। अब अगला आता है लीवर में पित्त रस यानी कि बाइल जूस का निर्माण होता है। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, तो बाइल जूस का निर्माण लीवर में होता है, ठीक है। बाइल जूस को हिंदी में क्या कहते हैं, पित्त रस। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। अगला क्या है, अब देखते हैं यकृत के बारे में। यकृत लीवर यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है, मतलब जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ पाए जाते हैं या उसको
सही करके विषहीन है, मतलब कि विषहीन बना देता है, जिसमें विष को हटा देता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। अब बताइए यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, जिससे ओल्ड आरबीसी को नष्ट, यह जो है लीवर जो होता है यह ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है, ठीक है, जो पुरानी हमारी आरबीसी होती है या उनको नष्ट करता है। इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं, मतलब कि जो लीवर होता है लीवर में ही कुछ विटामिन संचित होते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ठीक है। अब हमको ये याद रखना है कि कीड़ा, जैसे के ई डी ए, हमसे ये पूछा जाएगा लीवर में कौन कौन से विटामिन संचित होते हैं, तो कीड़ा के ई डी ए, ठीक है। और तिल्ली स्पेलिन यानी कि तिल्ली शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह भी इसी को कहा जाता है, जिसे स्प्लीन कहते हैं, कब्रगाह, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कब्रगाह, स्प्लीन मतलब तिल्ली, ओके। शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी कि आरबीसी कहाँ आपसे ये पूछा जाएगा कि आरबीसी शरीर में आरबीसी कहाँ आकर के आरबीसी मरती हैं, यानी कि आरबीसी का डेथ कहाँ होती है? स्प्लीन यानी कि तिल्ली में होती है, जिसे शरीर का कब्रगाह कहा जाता है और ब्लड बैंक कहा जाता है, इसको तिल्ली को, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है, यानी कि हमारे दांत को कठोर कौन सा तत्व बनाता है, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हम आपको ऊपर बताएं कि सबसे जो कठोर पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। दांत का बाहरी परत जो व्हाइट कलर का होता है उसे इनेमल कहते हैं। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वह तत्व तो कौन सा है जो दंत यानी कि इनेमल को कठोर बनाता है, यानी कि इनेमल को कठोर बनाता कौन सा तत्व है, ये पूछा जा रहा है। तो जो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन दांत में फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन ही दांत को कठोर बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन हो गया इसका। और आगे देखते हैं, दंत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी पे फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कैल्शियम के बारे में, ठीक है। कैल्शियम दांत में कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट 85% और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? दांत में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है 85%, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फ्लोराइड भी पाया जाता है हमारे दांतों में, ठीक है। अब अगला क्या है? मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि हमारे दांतों में और हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसलिए कैल्शियम की कमी होने से हमारी बॉडी पेन करने लगती है, मतलब हड्डी जो होती है वो दर्द करने लगते हैं, जितने भी जोड़ होते हैं वो सारे दर्द करने लगते हैं, किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से, ठीक है। अब अगला क्या है? आयोडीन नामक शैवाल से, आयोडीन जो है लैमिनेरिया, आपको याद रखना है आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है, तो आयोडीन जो है वो लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, इसकी कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंघा, जो कि लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। किस शैवाल से प्राप्त होता है? लैमिनेरिया। आपसे पूछा जाएगा कि जो आयोडीन में किस प्रकार के शैवाल से घेंघा रोग हो जाता है, तो शैवाल कौन सा पाया जाता है? लैमिनेरिया पाया जाता है। और आगे हम देखते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम यानी सोडियम, इसका सिंबल है, यानी पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। जो सोडियम होता है वो पेशियों का संकुचन, जैसे हमारी जो मांसपेशियां होती हैं संकुचित होती है ना हल्का हल्का सा, इसे किसके द्वारा होता है? सोडियम के द्वारा ही होता है। पेशियों का संकुचन किसके द्वारा होता है? सोडियम के द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है, मतलब जब तंत्रिका मतलब हमारे अंदर तंत्रिका का आवेग मतलब कि जितने भी कुछ भी होता है आवेग, जैसे ब्लड आगे से पीछे जाता है ऐसा कुछ होता है, तो किसके द्वारा होता है? सिर्फ सोडियम के द्वारा ही होता है। या रक्तदाब को नियंत्रित करता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है तो हम क्या खाते हैं? नमक लेते हैं, ठीक है। लो हो जाता है तो क्या लेते हैं? शुगर लेते हैं, चीनी लेते हैं। तो जो नमक होता है, सोडियम होता है, या रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। पित्तरस का कार्य क्या होता है? मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पित्तरस का क्या कार्य होता है? पित्तरस का कार्य होता है वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन होता है, कि उत्सर्जित पदार्थों को निवारण, प्रोटीन पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। अब आपको मैं बता दूं कि देखिए पित्त का मेन कार्य क्या होता है, हमारा जो पित्त होता है उसका मेन कार्य क्या होता है। अब देखिए पित्त का कार्य होता है पित्त पाचन एवं शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। जो हमारे शरीर में पाचन होता है और उसके द्वारा जो कुछ भी शोषण किया जाता है तो इसी वसा का इमल्सन करता है। जो पित्त होता है वो पाचन एवं शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है, ठीक है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। जो हमारे बॉडी पे पित्त पाया जाता है वो भोजन, जो हम अम्लीय माध्यम में भोजन खाते हैं वो भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है। और अगला क्या है? पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेटस, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है, ओके। ठीक है दोस्तों, आपके क्वेश्चन सारे खत्म।